एआईएमआईएम के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मसूरी में 17 अक्टूबर को होने वाली एक सभा को लेकर पार्टी के कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ मंडल के पदाधिकारियों द्वारा पार्टी की रणनीति और सभा को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए प्रदेश सचिव ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी एवं किसान नेता उन्हें वोट कटवा की संज्ञा दे रहे हैं, उनके हाथ भी कहीं न कहीं रंगे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अपनी भड़ास निकालते हुए किसान नेता पर भड़ास निकालते हुए कहा कि जिनके हाथ मुजफ्फरनगर दंगों में सने हुए हैं, वो लोग हमें नसीहत दे रहे हैं। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 80 से 85 सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। पार्टी के मुखिया द्वारा जिसको टिकट दिया जाएगा, पार्टी के लोग उसको चुनाव लड़ेंगे। धौलाना विधानसभा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी के तौर पर हाजी आरिफ ने अपना दावा भी पेश किया। साफ तौर पर कहा कि जिस तरह पार्टी लगातार तेजी और प्रगति पर है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि लोगों में एमआईएम पर भी विश्वास जताया है। सुनवाते हैं आपको एमआईएम की प्रदेश सचिव हाजी आरिफ ने किसान नेता और कांग्रेस पर क्या कहा। मुद्दे होंगे, हमारे विकास के मुद्दे होंगे, हमारे शिक्षा के मुद्दे होंगे, हमारे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे नहीं होंगे कि ये यादव है इन्हें मार लो, ये दलित है इन्हें पीट लो, ये मंदिर में घुस गए, ये मस्जिद में घुस गए। ये मुद्दे नहीं होते। हमारी पार्टी विकास के मुद्दों पर लड़ेगी। आप कितना विकास कर रहे हैं, आप कितने हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, स्वास्थ्य पे हमारी पार्टी जो है मुद्दे लेकर इलेक्शन लड़ेगी, शिक्षा पे इलेक्शन लड़ेगी। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे उसमें 4 साल या 5 साल हो गए एमएलए के इलेक्शन को, हमारे यहाँ कोई शिक्षा के लिए कॉलेज नहीं बना, कोई स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं बना, कहीं कोई बड़ा विकास नहीं हुआ। हमारी पार्टी इन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगी। अच्छा, देखा जा रहा है कि एमआईएम पे लगातार आरोप लगे हैं, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, फिर अब किसान नेता ने भी आरोप लगाया कि वोट कटवा पार्टी है और बीजेपी की भी पार्टी के रूप में कार्य कर रही है। तो इसमें क्या कहना चाहिए आप? देखिए, वही किसान नेता हैं जो अभी 2 साल पहले आप देख रहे थे जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, वही किसान नेता थे जो मुसलमानों को काटने की बात करते थे। तो अब इन लोगों की जबान थोड़ी है, तो कभी इधर को देखिए, ये लोग हैं कि जहां देखी तवा परा तो वहीं गुजारी सारी रात। अभी बीजेपी ने किसान आंदोलन जो हो रहा है वो हादसे पर है। अच्छा, जैसे फिर क्या माने कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी मांगे कर रहे हैं, तो क्या एमआईएम उनको सपोर्ट या समर्थन नहीं कर रही है? देखिए, हम किसानों के साथ हैं, हमारी पार्टी किसानों के साथ है, लेकिन कुछ लोग जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उनका इतिहास आपको बता रहा हूँ। आप पिछले इतिहास पे जाइए, जब मुजफ्फरनगर में वो मुस्लिमों को दंगे करा के मरवाने की बातें करते थे। हमारे बैरिस्टर साहब कभी इस तरह के बयानबाजी नहीं करते, वो हर कौम को, बिरादर को साथ लेके चलते हैं। तो क्या माने कि इस बार का चुनाव किस तरह के चुनाव होगा और किस किस से गठबंधन की अभी तक बात चल रही है? देखिए, ये गठबंधन की जो बातें हैं ये हाई कमान से होती हैं। वो किस किस से बातें कर रहे हैं, किससे उन्होंने अपना खुला ऑफर दे दिया कि आप लोग बीजेपी छोड़ के हमसे गठबंधन कर लो। अब वो किस किस से कर रहे हैं ये उनके ऊपर बात है, वो जो आदेश करेंगे हम उसे मानेंगे। तो अगर जिस तरीके से 17 तारीख को ओवैसी का यहाँ पर सभा है, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों को, किन लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है एमआईएम के लेकर? देखिए, बैरिस्टर साहब अपने आप में एक ऐसी हस्ती हैं कि उन्हें सुनने के लिए लोग तरसते हैं। मैं समझ रहा हूँ उनके लिए कोई तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। उनका तो नाम आप समाज में भेज दो कि बैरिस्टर साहब आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ही भीड़ उमड़ के आ जाती है। अभी पीछे एक छोटा सा प्रोग्राम कराया तो मेरे हॉल में इसमें जगह नहीं मिली, लोग खिड़कियों पे चढ़ गए। ठीक है, मेरी मेज कुर्सियां तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए। भैया, वो तो अपने आप एक तो आपका परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? परिचय जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं परवेज पाशा जी। अच्छा, अध्यक्ष एमआईएम गाजियाबाद। अच्छा, 17 तारीख को एमआईएम के चीफ बैरिस्टर ओवैसी की यहाँ सभा है, सभा को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से जनता को जागरूक किया जा रहा है, क्या किन मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक किया जा रहा है? 17 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आ रहे हैं।
जनता में एक मैसेज है, क्योंकि धौलाना विधानसभा के हमारे पार्टी इलेक्शन लड़ाएगी, जिसके भावी प्रत्याशी हमारे चेयरमैन साहब भी हैं। बाकी तो पार्टी हाईकमान तय करेगी जिसे भी टिकट देगी, लेकिन यह है कि उम्मीद करता हूँ कि हाजी साहब ही इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी बात यह है, हमने पूरी धौलाना विधानसभा, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, जो भी आसपास के ज़िले हैं, पार्टी के सारे जिलाध्यक्ष इस मुहिम पर काम कर रहे हैं। जनता में एक मैसेज दिया, सबको पहुंचा दिया है, और उम्मीद करता हूं कि एक भारी संख्या में एक विशाल जनसभा ओवैसी साहब की यहाँ होगी और ऐतिहासिक सभा होगी। अच्छा, गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में एमआईएम किस तरह की मजबूत हुई है और किस तरह पार्टी के पदाधिकारी कार्य कर रहे हैं, सभा को कर रहे हैं? गाजियाबाद का इतिहास, जो आज के दौर में कहते हैं कि साहब ये आरएसएस का गढ़ है, हम उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। डासने के चेयरमैन आपके सामने बैठे हैं, जो एमआईएम से जीते हैं। उसी इतिहास को अब हम विधानसभा में दोहराना चाहते हैं। गाजियाबाद का संगठन और हापुड़ का संगठन बहुत मजबूत संगठन है और बहुत तेजी के साथ संगठन में बहुत मजबूत लोग, बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो बहुत जोश के साथ लगे हुए हैं और संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, क्या अभी तक ऐसा कोई प्रत्याशी सामने आया है जिनको टिकट मिलने को लेकर नैया पार लगाते हैं? गाजियाबाद में 5 विधानसभा है, 6ठी विधानसभा आंशिक है। ये जो धौलाना लगती है उसका कुछ हिस्सा 75% हापुड़ में लगता है।